जोहार साथियों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड के जनजाति के बारे में। हम लोग यहाँ देखेंगे जनजाति के बारे में एक एक विस्तार, उन लोग का रहन सहन कैसा है, उन लोग को यहाँ पर कब से यहाँ निवास कर रहे हैं, एक एक पहलुओं के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनजाति। झारखंड में जनजाति, तो झारखंड में जनजाति को आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है, मूलवासी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ के आदिम जनजाति के नाम आदि जाति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और इन्हें गिरिजन भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इनको विभिन्न इनको वनवासी भी बोला जाता है, वनवासी, आदिम जाति, मूलवासी, गिरिजन, विभिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है। सबसे पहले आदिवासी, आप देखेंगे कि सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। एक गांधीवादी नेता थे ठक्कर बापा, उन्होंने सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें से आदिवासी यहाँ के मूलवासी माना जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ के आदिवासियों में टोटल आदिवासियों की संख्या, जब हम झारखंड बना था 15 नवंबर 2020 को, तो टोटल आदिवासियों की संख्या यहाँ पर 30 थी। आप देखेंगे जब 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का निर्माण हुआ था, उस समय यहाँ टोटल जनजाति की संख्या 30 थी। बट 2003 में दो नए जनजातियों को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। 31वां जनजाति सब बना था आपका कवर, और 32वां जनजाति आपका बना था कोल। और फिर आप देखिएगा कि 2022 में एक नए जनजाति में शामिल किया गया है, वो है पुरान। एक नए जनजाति का पुरान जनजाति को शामिल किया, तो टोटल मिला के अभी 33 जनजाति अभी टोटल झारखंड में है, जिसमें से आप देखिएगा टोटल आप अभी तक जो डाटा 2011 के अनुसार आया था, 2011 का जनसंख्या जब सर्वे हुआ था, उसमें 32 जनजाति थे, जिसमें से टोटल 32 जनजाति में टोटल जनसंख्या आप देखिएगा 86,45,042 था, और जिसमें से झारखंड में इनका प्रतिशत था 26.2% था। इसीलिए जनजातियों को 27% उस समय के हिसाब से 2003 में इन लोग को 27% आरक्षण दिया गया था। वही आप बात कीजिएगा तो भारत में इसका टोटल प्रतिशत है जनजाति में 8.3, और जनजाति के क्रम में झारखंड 6ठे स्थान पर है। जनजाति के क्रम में झारखंड 6ठे स्थान पर है। तो अब हम लोग देखेंगे टोटल 32 जनजाति है। अब 32 जनजाति में 8 ऐसे जाति हैं जिनको आदिम जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। 8 आदिम जनजाति के श्रेणी में शामिल किया है, जिसमें से असुर है, परिया है, मालपहाड़िया है, सोरिया पहाड़िया है, बिरजिया है, सब्बर है, कोल है, ये सब को आदिम जनजाति में शामिल किया गया है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा संथाल जनजाति, सबसे बड़ा यहाँ का सबसे बड़ा जनजाति है संथाल जनजाति, जिनका प्रतिशत लगभग 31% है। लगभग 31% टोटल यहाँ संथाल जनजाति का है, जो भारत में ये तीसरे नंबर का जनजाति आता है। सबसे बड़ा जनजाति में आप देखिएगा पूरे भारत में तो भील जनजाति नंबर 1 में, फर्स्ट में आपका मिलेगा भारत में भील जनजाति।
सेकेंड में आपका मिल जाएगा गोंड जनजाति। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, जेपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति का है, तो भील जनजाति का। सेकेंड में आपका गोंड मिलेगा और थर्ड क्रम में तीसरे नंबर पे आपका संथाल जनजाति आता है, जो झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या संथाल जनजाति का ही है। उसके बाद आपका उरांव का है, उसके बाद मुंडा का। एक एक करके जनजाति बताया जाएगा, मगर ऐसे आप 3 क्रम देखना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा आपका संथाल मिलेगा, उसके बाद उरांव मिलेगा, उसके बाद आपको मुंडा जनजाति मिलेगा। तीसरे नंबर पर मुंडा जनजाति आपका आता है। उरांव का लगभग 19% है जनसंख्या झारखंड में, और मुंडा का लगभग आपको 14% देखने को मिलेगा यहाँ जनसंख्या। और इसमें से आदिम जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिम जनजाति में माल पहाड़िया का है। आदिम जनजाति में सबसे ज्यादा किस जनजाति का जनसंख्या है, तो माल पहाड़िया का है। इसका लगभग 46% जनसंख्या माल पहाड़िया का है। और सबसे कम आदिम जनजाति में आप देखेंगे तो बिरजिया का है। बिरजिया का मात्र 2% जनसंख्या है। सो आदिम जनजाति की में सबसे कम बिरजा, यानी आप देख सकते हैं जनजाति में अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा जनसंख्या संथाल का है, उसके बाद उरांव का है, उसके बाद मुंडा का, थर्ड नंबर में मुंडा का है। और ऐसे आदिम जनजाति में आपको जनसंख्या पूछेगा तो सबसे ज्यादा माल पहाड़िया का है 46%, और सबसे कम है बिरजिया जनजाति का, जो सबसे कम इसका जनसंख्या है। अब हम लोग यहाँ जनजाति क्या देखेंगे कि जनजाति का रहन सहन, उनका वेशभूषा क्या है, और वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से झारखंड में आए हैं, कौन सा प्रजातीय समूह से हैं, और उन लोग का धर्म ये कौन सा धर्म मानते हैं। तो एक एक जनजाति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास में जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और मैं एक एक जनजाति के बारे में जुड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको सभी जनजाति प्रत्येक क्लास में एक एक जनजाति को हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।